आएगा। 2000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। यूट्यूबर्स और फ्रीलांसर्स को भी टैक्स नेट में शामिल किए जाने की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर्स पर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ाई जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा और तमाम सैलरी स्लैब पर 2.5% टैक्स कम करने की तजवीज़। पेंशन में भी 10% तक इजाफा मुतवक्के। ग्रेड 1 तक 16 के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिए जाने की तजवीज़ भी बजट का हिस्सा है। पेंशनर्स के लिए भी 10% इजाफे का इम्कान है। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1.2% किए जाने की भी तजवीज़ है। नॉन फाइलर से GST 18 से बढ़ाकर 20% किए जाने का इम्कान है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का बजट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। वफाकी बजट वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पेश करेंगे। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज़ होगा। कौमी असम्बली में मौजूद पार्लिमानी जमातों को कवायद व ज़वाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। एक दिन के वक्फे के बाद 23 जून को माली साल 2025-26 के लिए मुख्तस ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी। नए बजट में प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और तामीराती शोबे को रिलीफ मिलने का इम्कान। प्रॉपर्टी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। बिल्डर्स और डेवलपर्स की रजिस्ट्रेशन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तामीराती शोबे में सरमायाकारी के लिए मराद देने की भी तजवीज़। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी पर FED खत्म करने का इम्कान। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर टैक्स छूट के लिए NOC की शर्त भी खत्म होने की तवक्को। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर लेट और नॉन फाइलर्स के लिए एक्साइज ड्यूटी में रद्दोबदल की तजवीज़ है। हुकूमत का बजट में पुरानी गाड़ियां सस्ती करने पर गौर। IMF को पुरानी गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस कम करने की तजवीज़ दी गई है। आइंदा बजट में 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की तजवीज़ है, जबकि गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी भी मरहलावार ख़त्म करने के साथ रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में भी कमी की सिफारिश है। ऑटो सेक्टर पर नई रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लागू न करने की सिफारिश की गई है, जबकि पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ सालाना 10% कम करने की तजवीज़। ऑटो सेक्टर पर नॉन टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने की सिफारिश है। 2030 तक ऑटो सेक्टर पर औसत टैरिफ 6% से कम करने की सिफारिश की गई है। हुकूमत का आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी आयद करने का फैसला। कार्बन लेवी आयद होने से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो जाएंगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर 1 जुलाई से ₹2.50 फ़ी लीटर कार्बन लेवी आयद की जाएगी। 2026 से 27 में फ़ी लीटर कार्बन लेवी ₹5 होगी। कार्बन लेवी IMF के मुतालबे पर लगाई जा रही है। आइंदा माली साल कार्बन लेवी से 45 अरब रुपए आमदन का तखमीना है। 2026-27 में कार्बन लेवी से आमदन 90 अरब तक होगी। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल पर कार्बन लेवी आयद नहीं होगी। कार्बन लेवी से हासिल होने वाली आमदन ग्रीन बजटिंग के लिए इस्तेमाल होगी। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,22,500 की सतह उबूर कर गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।